नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी महफिल में। आपने धुन सुनी अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोर के गाने एक प्यार का नगमा है। आज एआई के ज़माने में एक प्रॉम्प्ट से आप जो चाहे वो कर लीजिए, कुछ भी संभव है। और जहाँ तक म्यूज़िक और मौसीकी का सम्मान है, इसका सवाल है मौसीकी का और म्यूज़िक का, तो किसी की आवाज़ को क्लोन करिए और आज एकदम नए दौर के ज़माने के अरिजीत सिंह साहब के गाने को आप किशोर कुमार की आवाज़ में, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में गवा लीजिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में गवा लीजिए, जो अब मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में आ जाएगा गाना। गाने तो बहुत काम कर सकता है एआई, लेकिन जो आदमी का स्वभाव है, उसकी फीलिंग है, उसके एहसास हैं, उस चीज़ को एआई 7 जन्म भी बीत जाए तो नहीं बना सकता। आप एआई से बनाए हुए गानों को सुनिए तो उसमें शब्दों का प्रयोग, उच्चारण ऐसा लगता है जैसे एकदम बनावटी लगता है। उसमें वो फीलिंग आ ही नहीं सकती एआई में। बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। फिलहाल चलिए, आज मैं आपको इस कार्यक्रम में इसी तरह का कुछ प्रयोग करके दिखाऊंगा। अपने ज़माने के कुछ मशहूर नगमे जो आज तक हमारी ज़ुबान पर हैं, उनको मैं किशोर दा की आवाज़ में कन्वर्ट करके आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। उसमें रफ़ी साहब के भी गीत हैं, यशुदास साहब के हैं और आपके हेमंत दा के गीत। उन गीतों को यदि किशोर दा अपनी आवाज़ देते तो वो कैसे लगते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना मैंने जो चुना है नगमा, वो फिल्म कर्ज का है, जिसके संगीतकार लक्ष्मीकांत जी हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। आनंद बख्शी का गीत है, रफ़ी साहब ने गाया। और इस गीत के विषय में एक चर्चा थी, एक मैंने सुना था विविध भारती के प्रोग्राम में, कि जब इस गाने को लेकर के बात हो रही थी कौन गाएगा इस गीत को, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को चुना गया था। लेकिन ऋषि कपूर जी को पसंद नहीं था कि रफ़ी साहब ये गीत गाएं। उनका मानना था कि अब उनकी उम्र हो गई है, ढल चुके हैं वो, और उनके गले में वो तासीर नहीं रही, और वैसा गाना वो एकदम नई उम्र, टीन एज के थे, वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अंत में तय हुआ कि रफ़ी साहब को पहले एक बार टेस्ट कर लिया जाए, और रफ़ी साहब ने ऐसा वो गाना गाया अपनी आवाज़ में कि वो चार्ट बस्टर, ब्लॉकबस्टर रहा उस समय का। आज तक भी नई यंग जनरेशन जो है उस गीत को गाया करती है, गुनगुनाया करती है। तो पहले रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की, फिर उसके बाद किशोर को दा अगर उसको अपना स्वर दे दे तो कैसा होता। चलिए शुरू करते हैं। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। अब अंतरा में आपको किशोर दा यदि इस गीत को गाते उस सिचुएशन में तो कैसा होता, गाना गा के सुनाता हूँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी
परछाइयाँ उठ गई, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। रफ़ी साहब को तो आपने सुना ही, और किशोर दा यदि गाते तो किस तरह से गाते, उससे मिलता जुलता है लगा आपको कि नहीं, इसको कमेंट करिए। अगला गीत फिल्म टूटे खिलौने का है, बप्पी दा का इसमें संगीत है, कैफी आज़मी के बोल हैं, और इस गीत को ओरिजिनली आवाज़ दी यशोदास साहब ने, और उनकी गाने के, यशोदास साहब की आवाज़ की तो कोई तोड़ ही नहीं है। आदित्य उनकी आवाज़ है, बड़ा रूहानी टच है उनकी आवाज़ में, और बहुत ही ये सुंदर गाना बना है, रोमांटिक सॉन्ग। माना हो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं। अब इसका अंतरा में किशोर दा की आवाज़ जैसी है उसमें गा करके कोशिश करता हूँ। खुलता नहीं कुछ दिलरुबा, तुम मुझसे खुश हो या हो खफा, छोड़ो भी ये, इसका शायद ऐसे है, तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं। कमेंट करके बताइएगा किशोर दा की आवाज़ ऐसे ही होती कि नहीं, इस तरह से गाते कि नहीं गाते, कमेंट करके बताइएगा। अगला गीत मैं ले रहा हूँ रफ़ी साहब की फिल्म गाए हुए गीत से, सूरज फिल्म का 1966 का, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, और मुखड़ा ऐसे है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
अब ये इतनी ऊंची पिच का मैंने गाना ले लिया और कोशिश करता हूँ अंतरा यदि किशोर साहब गाते तो। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। हवा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में, अदला बदली में मैं गीत के मुखड़े और बोल को हो सकता है कि कुछ सही ना गा रहा हूँ, भूल गया हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किशोर कुमार साहब की आवाज़ इसको दी गई होती इन गानों को तो कैसे बनते। अब अगला गीत जो है वो हेमंत दा की आवाज़ में ओरिजिनली है, उसको मैं पहले सुनाता हूँ। कोरा फिल्म का है, सन 64 में आई थी। हेमंत दा का म्यूज़िक और कैफ़ी आज़मी साहब का इसमें बोल हैं। तो ये इसके ऐसे शुरुआत है। ये नयन डरे डरे, ये हेमंत कुमार साहब की स्टाइल। ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। अब इतना समय नहीं है कि मैं इसका अंतरा आपको हेमंत दा स्टाइल में सुनाऊं, तो सीधे मैं किशोर दा यदि गाते इसको तो उसका अंतरा इस तरह से होता। रात हसीन और चांद हसीन, तू सबसे हसीन मेरे दिलबर। रात हसीन और चांद हसीन, तू सबसे हसीन मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हसीन तेरा प्यार, तू जाने ना, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। हेमंत दा भी एक बेमिसाल संगीतकार और उतने ही उम्दा गायक। उनकी आवाज़ में कितनी मिठास थी, और उनका बंगाल से ताल्लुक़ रखना वहाँ की पृष्ठभूमि की वजह से, और बंगाली संगीत का, रविंद्र संगीत का उनके ऊपर प्रभाव जो है वो साफ झलकता है। कितना सुंदर वो गीत गाते थे। एक वाक़या याद आ रहा है, देखिए उनका बनाया हुआ एक उनकी धुन गीत था जो एक कालजयी बन गया, जिसको किशोर दा ने अपने स्वर दिए। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। हेमंत दा खुद इस गीत को गाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको ये एहसास हुआ कि अब उनकी आवाज़ में वो बात नहीं रही, कंपन आ गया है उनकी आवाज़ में। तो उन्होंने उस गीत को खुद छोड़ करके किशोर दा से गवाया, और देखिए कैसा गीत था वो, कितने सुंदर, और कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया इस गीत को खुद न गा करके।
किशोर दा से गवाया। उसके बोल मैं आपको सुनाता हूँ। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। इसमें जो कोरस का यूज़ किया गया है, बीच बीच में आता है, वो बड़ा ही सुंदर बनाता है गीत को। बीच बीच में कोरस है फीमेल वॉइस में। अब इतना समय नहीं कि मैं इसका अंतरा सुना सकूं आपको, क्योंकि अगला और एक गीत है, आखिरी, समय ज़्यादा हो गया। पहले मैं एक रफ़ी साहब का गीत आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये गीत। फिल्म सूरज और चंदा का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बनाया हुआ संगीत और आनंद बख्शी साहब का इसमें लिरिक्स हैं। बोल ऐसे हैं। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का मुसाफिर, एक शहर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। मैंने दोनों वॉइस में इसको कोशिश करी है आपको सुनाने की, और आखिरी मुकेश साहब का गाया हुआ, जिसकी मैंने आपको धुन सुनाई थी। और इस शोर फिल्म का गीत सन 72 में आई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत है। बहुत ही सुंदर, एक मोटिवेशनल समझ लीजिए गीत है ये। मैं बचपन से इसको सुनता आ रहा हूँ, गाता आ रहा हूँ। एक इसका मैं आपको अंतरा सुना देता हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बोल में कुछ अंतर आ गया है, माफ़ करिएगा। अब किशोर दा यदि इसको गाते
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। संगीत का कहिए ये स्वर्ण युग था, जब तीन महान गायक रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी हुए, और उनके साथ साथ महेंद्र कपूर जी और मन्ना डे साहब का भी नाम लेना नहीं भूलूंगा। इनकी भी बहुत ही सुंदर गायकी थी, और बाकी लोग भी अच्छा ही गाए, लेकिन गीत उनको कम मिले गाने के लिए। तो ये शाम यहीं पे मैं इस महफिल की समाप्ति करता हूँ। और आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा और मेरे बनाए हुए कंटेंट आपको कैसे लगते हैं, और यदि आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम या कंटेंट देखा हो किसी का बनाया हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी देखूंगा उसको, यदि किसी ने इस तरह से गाया हो। तो यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। बाकी दूसरे प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ये आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर।